और एक बैल को वार्तालाप करते हुए देखा तो पता किया ये धरणी कौन है। बोले गाय माता जो धरणी है वो पृथ्वी है, गाय माता जो वो धरणी है माने पृथ्वी है, और जो बैल है वो कौन है, वो धर्म है। धरणी और धर्म को वार्तालाप करते हुए देखा तो देखा कि उनके ऊपर एक धूर्त आघात कर रहा है। पूछा कि तुम कौन हो, तो बड़ा कष्ट हुआ, तो पता लगा ये कलयुग है। समझाया, उससे वार्तालाप किया। कलयुग ने कहा प्रभु हर जगह आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं, पैरों में गिर गया। तलवार निकाली परीक्षित जी ने, लेकिन कलयुग जब चरणों में पड़ गया तो दादा परदादा समझा कर गए थे जो शरण में आ जाए उसको माफ कर देना। परीक्षित जी ने माफ कर दिया और 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पर जुआ होता है, जहां पर मदिरा पान होता है, जहां पर हिंसा होती है, जहां पर परस्त्री गमन होता है, वहां पर कलयुग रहता है। ऐसी प्रार्थना हम लोगों को समझनी चाहिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी 4 जगह से हम हमेशा वंचित ही रहें जहां पर कलयुग रहता है। पुनश्य याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, फिर प्रणाम करने लगा। बोले प्रभु आपने जैसी शकल देखी वैसे कमरे दे दिए, कोई बढ़िया सा कमरा तो दे दो। तो जब पुनः याचना करी तो सोने में भी बांस दे दिया, स्वर्ण में बांस दे दिया। स्वर्ण कौन सा? अनीति का स्वर्ण। अनीति का स्वर्ण का मतलब है जो चोरी से डाके से कमाया जाए, ऐसा स्वर्ण अनीति का होता है, उसमें कलयुग का वास रहता है। एक दिन परीक्षित अपने बुजुर्गों के जमाने का, अपने दादा परदादा के जमाने का गोदाम खोला तो देखा उसमें एक संदूक निकला। संदूक में देखा एक मुकुट निकला। मुकुट को सर पे जैसे रखा वैसे मुकुट जरासंध का था, जिनको भीम दादा ने मारा था। परीक्षित के सर पे कलयुग सवार हो गया, सवार हो गया। भैया विचार करना, अपने सर पे सब कुछ रखना पर कभी कलयुग को मत रखना, माने अनीति का मुकुट कभी मत रखना, बुद्धि खराब हो जाएगी। आज सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, जो परीक्षित संत का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, पशु पक्षियों की रक्षा करते थे, वो आज आखेट खेलने के लिए निकले हैं क्योंकि कलयुग सर पे है। जब निकले हैं तो पहुंचे हैं, आज थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए और एक शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर शमीक ऋषि मस्तिष्क ध्यान लगाकर बैठे हुए थे और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले मैं राजा हूं, राजा का सम्मान संत को करना चाहिए। जो संत का सम्मान करते थे आज वो संत से अपने सम्मान की आशा कर रहे हैं। ये कलयुग है। जब तुम सोचो कि तुम्हारी स्तुति ब्राह्मण करे, तुम्हारी स्तुति आचार्य करें, तुम्हारी स्तुति तुम्हारे गुरु करें, तो सोच लेना कलयुग सर पे है। बोलो जय श्री कृष्ण। धन खूब कमा, आनंद मना, लेकिन मन में कभी अभिमान न कर। धन खूब कमा, आनंद मना, मन में कभी अभिमान न कर। अपने को खुश रखने के लिए दूसरों को बर्बाद न कर, दूसरों को बर्बाद न कर। अपने को खुश रखने के लिए दूसरों को बर्बाद न कर। धन खूब कमा। जब कलयुग का सबसे बड़ा प्रमाण है जब तुम ब्राह्मणों से उम्मीद करो कि वो तुम्हारी जय जयकार करें, तुम्हारे पैर धोएं, संत लोग आके तुम्हें प्रणाम करें। जब तुम्हारी आशा ऐसी हो जाए कि आपके आए हुए आचार्य, आपके घर में करने वाले पूजा, आपके सदगुरु, आपके कहीं पर संत महंत ऋषि ये आपकी स्तुति करें क्योंकि आप पैसे वाले हो। अगर किंचित मात्र ऐसा आपके मन में विचार है तो सोच लेना आप पर कलयुग सवार है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलयुग सवार है। परीक्षित का ये हुआ ना, जो परीक्षित अभी धर्म वेत्ताओं वाली बात कर रहे थे, धरणी को समझ रहे थे, धर्म की सुन रहे थे, और आज वो एक संत को जब समाधि में देखा तो उनको पाखंडी कह रहे हैं। गले में सर्प डाल दिया। बच्चों ने जाके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप
इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हणि। हाथ में अंजलि ने जल लिया और जल लेकर तक्षका सप्तमे हणि, जिन्होंने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी घर पर आए। वृतांत समझ में आया। जैसे मुकुट उतारा एकदम ज्ञात हुआ, परीक्षित तुमने आज ये क्या कर दिया। एकदम परीक्षित आभास हुआ कि मुझसे आज पाप हुआ है, अब क्या करें। इधर एक शिष्य को भेजा शमीक ऋषि ने कि जाओ परीक्षित से बोल दो, परीक्षित तुम 7 दिन में मर जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित ने सारा राजपाट पुत्र जन्मेजय को दे दिया। जन्मेजय रोने लगे, पिताजी मैं तो बहुत छोटा हूँ। बोले बेटा जब हमको राजपाट तुम्हारे दादाजी दे करके, हम तुमसे भी छोटे थे, ये परंपरा परिवार की चली आ रही है, मंत्री आपका सहयोग करेगा, जब तक आप लायक नहीं बन जाते हो हम तो चलते हैं गंगा तट पर। अब विचार करने वाली यहां पर एक बात है। परीक्षित राजा थे, जो यहां पर 2 मिनट की बात है, ध्यान से समझना। परीक्षित राजा थे, सम्राट थे। जब उनको श्राप लगा तो कोई भी अनुष्ठान करा सकते थे, ब्राह्मणों को बुला लेते और व्यवस्थाएं कर लेते, उसका कुछ ना कुछ निदान निकाल लेते। परीक्षित को श्राप लगा तो परीक्षित ने तत्क्षण राजपाट को छोड़ा है और गंगा तट पर गए हैं। ये गंगा क्या है, विस्तार से समझना। जीवन में गंगा जो है कल्याणदायिनी है। गंगा गंगेति यु ब्रूयात योजनानाम सतैरपि। दूसरी बात, हम लोग इतना विश्वास करते हैं कि हमारे जो पूर्वज मृत हो गए हैं, मर गए हैं, उनकी 4 हड्डियां अगर हम घड़े में लेकर जाएंगे और हरिद्वार में डाल आएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हम 4 हड्डियों का चूरमा भी लेकर गंगा में डालकर आते हैं तो मन में ये विश्वास होता है कि मेरे पितृ तर गए। परीक्षित देखिए, लोग तो मरने के बाद में गंगा में तरते हैं, परीक्षित जीते ही गंगा चले गए। बोले मैं साक्षात पहुंचकर अपनी मुक्ति को प्राप्त करूंगा। गंगा ये है। गंगा ज्ञान है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा कहते हैं कोई अकाल मृत्यु मरे और उसके नाम से गंगा में तर्पण हो जाए तो तर जाते हैं। अरे परीक्षित ने न तर्पण किया है न अर्पण किया है, परीक्षित ने मां गंगा को समर्पण किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समर्पण किया है, पहुंच गए हैं। न वहां पर गुरु थे न भगवान थे, विश्वास था कि मेरा कल्याण होगा। ये परीक्षित कौन है? हम सभी लोग परीक्षित हैं भैया। ध्यान रखना, जमशेदपुर वासियों, डिमना चौक वालों, हिल व्यू कॉलोनी वालों, हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, मेहमान बनकर आएंगे, जगाकर चले जाएंगे। आपका फर्ज हो तो मानना, ना फर्ज हो तो भी जय श्री कृष्ण, है ना। समय से पहुंचोगे तो बहुत आनंद आएगा। ये परीक्षित कौन है? परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। 7 दिन क्या है, किसी को मरने में 8 दिन लगते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने दिन हुए? तेज बोलो। 8वां दिन मिलता है। बताइए परीक्षित को श्राप कहां लगा? गंगा जी कहां पर थी? गंगा के तट पर पहुंचे हैं परीक्षित अपना कल्याण करने के लिए। और भैया हेलव्यू कॉलोनी वालों के यहाँ भगवान की साक्षात भागवती गंगा आ गई है, फिर भी नहीं आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवती गंगा आ गई है।
भागीरथी गंगा वो है जहां परीक्षित गए थे, भागवती गंगा ये है जहां पर है। तो गंगा का मतलब है आपको समय से पहुंचना है। परीक्षित जब पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षित जी महाराज पहुंचे, साधु संतों को पता लगा तो क्या देखा, तत्रा भवत भाग। जो सुखदेव जी महाराज अपने पूज्य पिताजी से भागवत कथा पढ़कर गए थे, आज उनका मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। कि तत्रा भागवतान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष्य अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्वालैरवधूतवेशः तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। साक्षात भगवान। अब देखिए, यही उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान मां के गर्भ में बचाने के लिए गए, शस्त्र से शस्त्र लेकर गए, और आज वाणी का शस्त्र छोड़ दिया है तो भगवान सुखदेव जी महाराज वाणी का शास्त्र के द्वारा ही कल्याण करने के लिए आ गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तत्र